सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं जी। जैसे कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि सिंगल, सिंगल का मतलब होता है जी वन। और डिस्प्लेस करना यानी कि किसी को ऐसे कोई ऐसा केमिकल आएगा या कोई ऐसी हमारे पास एक चीज आएगी जो दूसरी चीज की जगह को डिस्प्लेस कर देगी, यानी कि चेंज इन पोजीशन हम लिख सकते हैं कि एक चीज की वजह से दूसरी चीज की जगह जो है वो चेंज हो जाए, तो उसको हम कहते हैं चेंज पोजीशन। ठीक है। और उसके बाद इसको हमने किस में स्टडी करना है जी, जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं केमिस्ट्री के अंदर, उनमें हमने इस चीज को देखना। अब ऐसा हुआ है कि हमारे पास एक ऑरेंज कलर की यहाँ पर बॉल थी, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ऑरेंज और रेड कलर की, सॉरी, या पिंक कलर की आप बॉल ले लें, और साथ में उसके अटैच हुई थी जी ब्लू कलर की बॉल। और ये था कि ये फिजिकली अटैच हुई थी, यानी कि इनको सेपरेट कर सकते हैं। अब क्या हुआ, ये जो ऑरेंज कलर की बॉल थी ये आई और इसने इस पिंक वाली बॉल को यहां से डिस्प्लेस कर दिया और इसको सेपरेट कर दिया। ठीक है। तो खुद जाके इसने किसके साथ अटैचमेंट शो कर दिया जी, ब्लू वाली बॉल के साथ। तो हम कह सकते हैं कि ये जब रिएक्शन हो चुका, ये बॉल जब यहाँ पर मूव करके आई, तो ऑरेंज कलर की बॉल जो है वो किसके साथ अटैच होगी जी, ब्लू कलर की बॉल के साथ। और ये जो पिंक वाली बॉल थी वो क्या होगी, वो सेपरेट होके अपनी जगह को तब्दील कर चुकी है, यानी कि डिस्प्लेस हो गई है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर एक चीज सिर्फ अपनी जगह को चेंज कर रही है इस पार्टनर में से, यानी कि इस, अगर हम बॉल को कहें कि ये पिंक कलर की बॉल है और उसके साथ ब्लू कलर की बॉल है, तो दोनों ये एक दूसरे के पार्टनर है। इसको हम इस तरह से जर्नली भी ले सकते हैं कि ए हमारे पास था, ठीक है, और दूसरे हमारे पास जो कंपाउंड था जी वो बी सी था। अब इस बी सी के दो पार्टनर हैं, एक तो बी है और दूसरा जो है वो सी है। ठीक है। तो ए आए और इस बी को यहां से डिस्प्लेस करके बाहर निकाल दे और खुद इस बी की जगह पर अटैच हो जाए, तो इसको हम कहते हैं जी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और प्रोडक्ट क्या बन जाती है, खुद वो सी के साथ अटैच हो जाएगा और बी को जो है वो सेपरेट करके बाहर निकाल देगा। तो इसको हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चले हम इसके लिए एक फिगर देख लेते हैं। इस फिगर में जी ऑरेंज कलर की आपको एक स्ट्रिप से नजर आ रही है यहाँ पर, ये हम कह देते हैं कि ये फर्स्ट इसका है प्रोसेस। ठीक है। और सेकंड वन जो है वो इसका ये वाला है। ठीक है। पहले हमने ये किया कि एक ऑरेंज कलर की ये जो स्ट्रिप है, जिसको हम कौन सी मेटल कहते हैं जी, कॉपर मेटल होती है। यहाँ पर चले हम उसको लिख देते हैं, उसका सिंबल सी यू से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और ये सॉलिड फॉर्म में होती है, हार्ड होती है, जिसके कॉइन्स वगैरह बनाए जाते हैं और वायर्स भी बनाते हैं। अब ये सॉलिड फॉर्म में है, इसको हमने किस सोल्यूशन के अंदर रख दिया जी, H2SO4 के सोल्यूशन के अंदर रख दिया। ठीक है। H2SO4 जो है वो एसिड होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इसकी इस वाली खासियत को कम करने के लिए इसका एक्वस सोल्यूशन बनाया जी, इसको पानी में मिलाकर यहाँ पर बीकर के अंदर हमने रख दिया। अब जैसे ही कॉपर स्ट्रिप इसके अंदर डाली है, तो क्या होगा, रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड होगा कि कॉपर जो है वो डिस्प्लेस करेगा जी किसको, हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस कर देगा और खुद जाके SO4 सल्फेट ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी जी वो क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट। ये जो आपको ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का सोल्यूशन यहाँ पर नजर आ रहा है, ये किसका बन गया जी, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बन गया है। और वो किसकी फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। एक्वस क्या होता है जी, जब कोई भी चीज लिक्विड पानी के अंदर हमने डिजोल्व की होती है तो वो उसको हम कहते हैं एक्वस फॉर्म। और पीछे क्या होगा कि ये जो H2 गैस है वो गैस बन के यहाँ से बीकर के ऊपर से इवॉल्व होने शुरू हो जाएगी। और हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको कि H2 जो है वो यहाँ पर सेपरेट हो गया, या उसने क्या कर लिया, अपनी जगह को तब्दील कर लिया और डिस्प्लेस हो गया। इसी तरह का एक और रिएक्शन भी हम देख लेते हैं जी फिगर से। यहाँ पर आपको दो टेस्ट ट्यूब्स नजर आ रही हैं, एक ये है और कुछ टाइम के बाद उसकी हालत जो है वो इस तरह से हो जाती है। ये एक ही टेस्ट ट्यूब थी जिसके अंदर हमने ये सिल्वर कलर की आपको एक मेटल की स्ट्रिप सी नजर आ रही है या लंबी सी रॉड नजर आ रही है, ये जी क्या है, मैग्नीशियम मेटल है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं मैग्नीशियम। और ये सिल्वर कलर की होती है, अगेन ये सॉलिड फॉर्म में होती है और अपने अंदर से करंट को गुजारने देती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। और इसी तरह से ये क्या है जी, मेटल की फॉर्म में। अब इसको जैसे ही हमने क्या किया जी, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर डाला, और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर डालने के बाद क्या हुआ है, उसका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जैसे ब्लू कलर का यहाँ पर था, अगेन यहाँ पर शो हुआ है कि वो उसका कलर क्या था। यहाँ पर चले हम उसका फार्मूला लिख देते हैं। कॉपर को हमने Cu के सिंबल के साथ मेंशन किया, जबकि सल्फेट ग्रुप इसके साथ अटैच है। अगेन ये एक्वस फॉर्म में है, क्यों, पानी के अंदर ये डिजोल्व फॉर्म में। ठीक है। अब जैसे ही ये रिएक्शन होगा तो
इसके नतीजे में क्या होगा जी, मैग्नीशियम यहाँ से आके कॉपर को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, और कॉपर जो है आपको रेड कलर की मेटल नेक्स्ट ट्यूब में आपको नजर आ रही है, यहाँ पर सेपरेट होती हुई रेडिश ब्राउन कलर होता है इसका, सॉलिडिफाई होके सॉलिड हालत में यहाँ पर मौजूद हो जाएगी। और पीछे जो सोल्यूशन रह जाएगा जी वो किसका होगा, मैग्नीशियम सल्फेट का होगा। तो ये हमारे पास रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ। मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन जो है वो एक्वस फॉर्म में है। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि सल्फेट जो है वो एक रेडिकल है और इसके ऊपर क्या वैलेंसी होती है जी, -2, जबकि मैग्नीशियम के ऊपर +2 होती है। इसके पास एबिलिटी होती है कि 2 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल से निकाल सकता है। इसी तरह से कॉपर और सल्फेट की बात करें तो सल्फेट पे अगेन -2 था, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत इसके पास बहुत होती है। और कॉपर जो है अगेन मेटल है, तो अपने आखिरी वाले शेल में से ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने की इसमें सलाहियत होती है। अगेन यहाँ पर यही वाली चीज सेम रिपीट हो जाएगी -2 और +2 के साथ। और यहाँ पर भी सल्फेट में क्या होगा जी, -2 और एक एच के पास +1 होती है उसकी वैलेंसी, जबकि यहाँ पर 2 है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और इसके पास क्या आ जाएगा, +2। जबकि ये जो न्यूट्रल आपको चीजें नजर आ रही हैं जिनके ऊपर कुछ ऐसी कॉपर एटम है और यहाँ पर H2 है, तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। और इनको मैंने यहाँ पर छोटा सा 0 इनके टॉप पे लगा दिया, इसका मतलब है कि इनके ऊपर अभी कोई ऐसा ना तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है ना ही इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। तो ये वैलेंसी के हिसाब से भी हमने बात कर ली और देख लिया कि हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरह